मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन है। हर महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है और पुरुषों को भी होती है, लेकिन महिलाओं को ये ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसका टॉपिक का नाम क्या है? तो इस टॉपिक का नाम है यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते से पेशाब करते हैं उस रास्ते को हम यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि पेशाब को इंग्लिश में यूरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? URINE। तो अगर यूरिन बहती है जहां से, यूरिन जहां से बॉडी से बाहर निकलती है, उस रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? उस रास्ते को यूरिनरी ट्रैक। अब ये ट्रैक कहां पे होती है और हमारे बॉडी में किस अंग के साथ होती है? हमारे बॉडी में पाया जाता है किडनी, ठीक है? क्या पाया जाता है? किडनी। और किडनी की संख्या कितनी होती है हमारे बॉडी में? 2। हमारे बॉडी में यानी कि एक आदमी या फिर एक औरत के बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, 2 से ज्यादा किडनी नहीं पाई जाती है। तो 2 किडनी ये हो गई इस तरह। अब इस किडनी के माध्यम से इससे चिपक करके क्या आया? एक पाइप जैसी संरचना आई और फिर यहाँ पे एक छोटा सा थैली नुमा संरचना बना और फिर नीचे इस तरह। तो क्या हो गया? इसको हमने बोला किडनी, इसको हमने बोला यूरेटर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पेशाब यहाँ पे इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जिस रास्ते से पेशाब बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है। अब इस थैली को क्या बोलते हैं? गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या फिर आप सिर्फ ब्लैडर भी बोल सकते हैं। और इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? किडनी। और इस पाइप को साथ में हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक। पेशाब को छानने का काम कौन करता है? हमारा किडनी करता है। और पेशाब छन करके कहां से आता है? पूरे ब्लड में घूमते हुए जो खून है वो किडनी तक पहुंचती है, और किडनी में से जो भी अशुद्धियां होती हैं वो किडनी छान करके खून को वापस कर देता है, खून को शुद्ध कर देता है। उसके बाद जो भी गंदगी होती है उस गंदगी को छानते हुए इस पाइप के माध्यम से यूरिया के फॉर्म में, यूरिया के रूप में, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, उसके रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है, ताकि हमारे बॉडी में विषैला पदार्थ जमा ना हो। तो किडनी का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैंने क्या बोला? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी जगह पे क्या हो जाना, किसी भी जगह पे ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे वायरस का एंटर कर जाना, ऐसे वायरस का घुस जाना उस जगह पे, और वो वायरस जा करके वहां के जगह को संक्रमित कर देते हैं, जिससे कि बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या हुआ? इसका मतलब है कि या तो यहां पे इन्फेक्शन होगा किडनी में, या फिर इस पाइप में, या फिर इस ब्लैडर में, या फिर इस यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी बॉडी में। तो दिक्कतें क्या क्या आएंगी इसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्या मतलब है। आप समझ गए? मतलब ये किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और साथ ही यूरेथ्रा में इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा कि यूटीआई बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम है, मुझे पेशाब के रास्ते में जलन हो रही है। अगर किसी को बुखार लगता है, वॉमिटिंग होता है, उल्टियां होती है। वॉमिटिंग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उल्टियां हो जाना। और नौजिया को हम क्या बोलते हैं? मितली आना, मतलब उल्टी जैसा मन होना। उल्टियां नहीं होती है, उल्टी जैसा मन होता है, तो हम उसको नौजिया बोलते हैं। तो बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को यूटीआई की इन्फेक्शन हो जाती है, और ये महिलाओं को ज्यादा होती है क्योंकि जो महिलाओं का पेशाब करने का जो रास्ता है वो थोड़ा छोटा होता है और पुरुषों का बड़ा होता है, इसीलिए पुरुषों को इन्फेक्शन कम लगती है महिलाओं की अपेक्षा। देखिए अब क्या होता है, अब इन्फेक्शन क्यों लगती है। अब इससे पहले हम समझ लेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब इन्फेक्शन अगर लगती है, हमारे किडनी के पास लगती है, तो कैसे हम समझेंगे कि ये किस तरह से लगी और
अगर किडनी में इन्फेक्शन लग जाए और पाइप में लगी और ब्लैडर में लगे तो क्या सभी इन्फेक्शन एक प्रकार के होंगे? जी नहीं, इसको हम बांट देते हैं दो भाग में। अब कैसे बांटेंगे देखिए यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण कैसे हुआ है इस इन्फेक्शन का। तो पहला क्या है, अपर यूटीआई मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है और इस यूरेटर यानी कि इस पाइप में इन्फेक्शन हो जाती है। अब इन दोनों में इन्फेक्शन है तो हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है तो हम इसको किस में रखते हैं, अपर यूटीआई में रखते हैं। अब अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और ये क्या होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, और अगर ये आपको है तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया है, तो आप जाकर के उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो किडनी में इन्फेक्शन हो गया और यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया तो अपर यूटीआई हो गया। ठीक है, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। और अगर ब्लैडर में जहां पे पेशाब इकट्ठा होता है और जहां से पेशाब हम करते हैं उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों में आ जाए तो उस रास्ते को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और अगर दोनों में इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, हम रखते हैं उसको लोअर यूटीआई के कैटेगरी में, मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखिए आपको समझना तो है, आपको पढ़ना है। आपको अगर एमबीबीएस नहीं मिला है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी तो मिला है, जो भी मिला है आप उसमें मेहनत करें। अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो आप उसमें महारत अगर हासिल कर लेंगे तो सोचिए कि आपका जीवन कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज ही है जो सभी चीजों का बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। नॉलेज है तो आप है तो आपका फैमिली है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल जीरो हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप मन से पढ़ाई कीजिए, आपको सभी चीजें सीखनी है, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी चीजों को सीखते हैं, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानी अभी होगी, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे है कॉजेस ऑफ यूटीआई, मतलब आखिर किस कारण की वजह से ये इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ट्रैक में लग जाती है। तो पहला इन्फेक्शन क्या है, पहला इन्फेक्शन है देखिए यहाँ पे एस्चेरिकिया कोलाई। इसका मतलब क्या होता है, अब ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे होती है, ये हमारे आंत में होती है ये बैक्टीरिया, और 80% चांसेस होते हैं इस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ट्रैक में होने के। मतलब देखिए अगर औरतों में ये होती है तो जो औरतों का एनस है, एनस को इसको हम बोलते हैं जहां से वो मल पास करती है, जहां से वो स्टूल पास करती है, उस वाले रास्ते को हम बोलते हैं एनस, और जहां से वो पेशाब को पास करती है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यानी कि जहां से पेशाब पास होता है वो वाला रास्ता, और जहां से मल पास होता है। औरतों में ये दोनों रास्ते हैं उनका जो डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी है वो काफी कम है। इसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे आंत में क्या होते हैं, हमारे आंत में स्टूल रहता है और वो समय समय से बाहर निकलता है। हमारे आंत में मल जमा रहता है और समय समय से बाहर निकलता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर वो मल गलती से भी पेशाब के रास्ते में थोड़ा सा जाए तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। उस मल में एस्चेरिकिया कोलाई होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा, इसी के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, क्लेबिसिला और स्यूडोमोनास। इसका मतलब क्या है, ये भी बैक्टीरिया है और इनके कारण भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन कम होता है, यानी कि 80% इसी के कारण होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, एंटेरोबैक्टर और प्रोटियस। इसके बाद क्या है, स्टेफाइलोकोकस और माइकोप्लाज्मा। इसके बाद क्या है, क्लेमेडिया। पैरासाइट्स के कारण भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो इन सभी के कारण इन्फेक्शन होती है। एस्चेरिकिया कोलाई के कारण ज्यादा होती है और 80% चांसेस इसी बैक्टीरिया के होते हैं। मतलब ज्यादा इन्फेक्शन पैदा कर रही है 80% कौन, एस्चेरिकिया कोलाई पैदा कर रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐसा क्या करेंगे या ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। मतलब अगर हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरप्शन इन यूरिन फ्लो। अब देखिए अगर आपके शरीर में अगर ये दिक्कत है कि जब आप पेशाब करते हैं वो क्लियर नहीं होता है, एक रफ्तार
बार में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बहुत सारे कारण हैं उसमें कारण क्या क्या होंगे? अगर आपके किडनी में स्टोन बन जाए तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकती है, क्योंकि किडनी सही से काम नहीं करेगी। कोई अगर ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से सीधा सीधा असर किडनी पर पड़ रहा हो तो आपके बॉडी में ये सिम्टम्स आएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होता है? तो आपके किडनी में, आपके यूरिनरी ट्रैक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। दूसरा क्या है? कैथेटर। अब कैथेटर हम किसको बोलते हैं? देखिए, अगर किसी महिला या फिर अगर किसी पुरुष का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? तो वो पूरे बेड रेस्ट पे रहते हैं। जब वो बेड रेस्ट पे रहते हैं तो एक यूरिन बैग लगाया जाता है और एक छोटा सा पाइप होता है जो कि पेशाब के रास्ते में डाल दिया जाता है, ताकि पेशाब की थैली से उस पाइप के माध्यम से सीधे जो पेशाब है वो उस यूरिन बैग में जा करके इकट्ठा हो जाए, जिससे उस पेशेंट को तकलीफ ना हो, उसको उठना ना पड़े, जिससे उसको और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं कैथेटर, और उस कैथेटर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम। अब डायफ्राम का मतलब क्या है और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव है मतलब जो महिलाएं नहीं चाहती है कि वो अभी प्रेग्नेंट हो तो वो क्या करती हैं? तो वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आता है, उसको अपने वजाइना के अंदर जहां पे सेक्स करते हैं वहां पे अंदर में लगा लेती है, और हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम बोलते हैं, जिससे कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है अगर वो कॉन्डम का यूज नहीं करे तब भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो इसमें आकर के अटक जाता है और अंदर महिला के बॉडी में नहीं जा पाता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर कोई महिला यूज करती है, और अगर उनको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो तुरंत वो चीज आपको बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्पर्मिसाइड फोम। अब एक फोम यानी कि जैसा आप देखते होंगे जैसा जेल आता है वैसा एक फोम टाइप का आता है, तो उस फोम को अगर महिला विजाइना में लगा ले, जहां पे सेक्स करते हैं, अगर उस एरिया में लगा ले तो क्या होगा? तो जो स्पर्म होते हैं वो फिर मर जाते हैं बॉडी से। अगर एक पुरुष के बॉडी से, पेनिस से अगर स्पर्म निकला है तो उस महिला के विजाइना में ही वो खत्म हो जाएंगे, जिससे कि उसके बॉडी में आगे नहीं जा पाएंगे और वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो उस स्पर्म या फिर उस स्पर्मिसाइड फोम से भी उस महिला को इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसी चीजों का उपयोग ना करें जो केमिकल वाला हो, ठीक है। इसके बाद क्या है? बैक्टीरियमिया। अब बैक्टीरियमिया का क्या मतलब है? आपके खून में किसी बैक्टीरिया ने आकर के इन्फेक्शन पैदा कर दिया है और आपके बॉडी में पूरा जो खून है वो पूरा खून संक्रमित हो चुका है। ये कभी कभार होता है लेकिन बहुत घातक है जब ऐसा होता है कि पूरा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम में भी अगर जो संक्रमित खून है वो पूरे बॉडी में घूमते हुए जाएगा किडनी में, और फिर किडनी में क्या होगा? किडनी को भी वो संक्रमित कर देगा, किडनी के साथ साथ वो यूरेटर में भी उसका इन्फेक्शन चला जाएगा, जिससे आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है। इसके बाद क्या है? यूरोलॉजिक सर्जरी। समझ जाइए कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके इस पाइप में, जिसको हमने बोला यूरेटर, अगर उसमें प्रॉब्लम है और यहाँ पे सर्जरी हुई है, अगर यहाँ पे पत्थर बन गया है और फिर वहां पे सर्जरी हो जाती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इन्फेक्शन लग भी जाते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है अगर आपकी सर्जरी बॉडी में कहीं भी हुई है तो, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा संभावना होती है। 3 महीने के बाद से लेकर के 9 महीने तक ऐसा देखा गया है कि महिला बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा उनको चांसेस होते हैं कि उनके बॉडी में ये वाले इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लग जाए। इसके बाद क्या है? HIV और कैंसर जिस पेशेंट को होगा, अगर उस पेशेंट को HIV और कैंसर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिससे कि अगर वो किसी भी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसका बॉडी तुरंत ग्रसित हो जाता है उस बैक्टीरिया से, वो उससे लड़ नहीं पाता है। तो अगर किसी को HIV या फिर कैंसर है तो उसको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक
वीक है, और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है इसका मतलब है कि दुनिया भर की बैक्टीरिया, दुनिया भर का जो वायरस है वो आपके बॉडी पर अटैक करेगा, आपके बॉडी को ग्रसित कर देगा, आपके बॉडी को बीमार बना देगा। तो अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चीजें अच्छे से करें। आपको खाना खाना है, आपको टाइम पर खाना है, दवाइयां लेनी है टाइम पे लेनी है, हर चीज आपको एक्सरसाइज करना है टाइम पे करना है, हर चीज आपको प्रॉपर करना है और बहुत ज्यादा केयरफुली करना है। तो ये आप समझ गए कि कारण क्या है और ऐसे क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको लग सकती है। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप भागे भागे जाएंगे डॉक्टर के पास, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को हम साथ में क्या बोलते हैं, जो आपके साथ डॉक्टर करते हैं या फिर जो नर्स करते हैं या फिर जो अदर मेडिकल स्टाफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या प्रोसेस होंगे? पहला क्या है? पहला है हमारा यूरिन एनालिसिस। देखिए, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है मतलब यूरिन जो आपका पेशाब है उसमें भी इन्फेक्शन हमें दिखेगा, मौजूद होगा, तो हम यूरिन की एनालिसिस, इसका मतलब होता है उसको हम चेक करते हैं, उसका हम जांच करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या है, कितनी है, ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है, इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर लिया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका आपके शरीर में कितनी है, खून की कमी तो नहीं है। डब्ल्यूबीसी यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी आपके बॉडी में, इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। अगर डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होगी तो बिल्कुल सही होगा, ठीक होंगे आप, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई इसका मतलब होता है कि कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन तो है, ठीक है। इसके बाद ब्लड कल्चर, ब्लड को हम अच्छे से टेस्ट करते हैं कि ब्लड में मौजूद कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सी है। अब कौन सी है ये हम पता लगाएंगे तभी तो हम आपको मेडिसिन दे पाएंगे, तो हम इसको बोलते हैं ब्लड कल्चर, जब खून की जांच होती है तब, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, इसके अलावा KUB एक्सरे हम करेंगे, मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, समझ गए। अब देखिए, किडनी को करना है, किडनी इसको हम बोलते हैं पाइप को यूरेटर, और साथ में ब्लैडर। अब इन सभी का जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम इन सभी को देखते हैं, अच्छे से हम चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या देंगे, तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम है तो, अगर पैरासाइट्स की वजह से है तो हम कोई और मेडिसिन देंगे, लेकिन अधिकतर क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से होता है तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। साथ ही उनको बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह हम देंगे, उनको रेस्ट करना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, और साथ ही उनको बहुत सारी अच्छी यानी कि बहुत हेल्दी चीज़ को खाना है, फास्ट फूड को उनको अवॉइड करना है, अपना हाथ अच्छे से धोना है, हर बार खाने से पहले आपको हाथ धोना है, हर बार आपको उस प्राइवेट एरिया को जब आप साफ करते हैं तो साफ करने से पहले आपको अच्छे से हैंड वॉश करनी है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, ज़्यादा साबुन का उपयोग नहीं करना है, केमिकल वाली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, ताकि आपको वहाँ पे रिलैक्स महसूस हो, वहाँ की जो स्किन है वो इरिटेट ना हो। तो इन सभी को करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो फिर ठीक भी हो जाती है, और नॉर्मली ये ठीक हो जाती है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है तो आपके बॉडी को कुछ ना कुछ वो नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि आपका बॉडी कमजोर हो जाता है, और जो भी आप काम करते हैं या फिर जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करनी होती है तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो डिस्टर्बेंस जिस भी चीज से हो उसको अवॉइड करना है, चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर चाहे मूवी हो या फिर कोई फिल्म हो या फिर कोई अदर अट्रैक्शन हो या फिर मोबाइल हो, तो उन सभी चीज़ों को आपको दूर करना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका दिमाग है और आपकी जो कोशिश है ये आपको कभी हारने नहीं देंगी, और अगर आप अपने दिमाग से नहीं चलेंगे तो आप एक दिन 0 पे हैं अगर तो 0 पे रहेंगे, अगर 1 पे है तो 1 पे रहेंगे, आप कभी भी 10 तक नहीं जा पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी है, ताकि आप आज मेहनत करें और बाद में आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आप बाद में जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तो करें
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूं और हर लेक्चर का नोट वहां पे अवेलेबल है, तो आप जा करके नोट्स देख सकते हैं और नोट्स शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी को हेल्प मिले और आप सभी को अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच।